रमज़ान की 27वीं रात यानी कि चौथी शब कदर की एक नफिल नमाज और उसके बाद पढ़ने का एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके लिए बयान में आता है कि इस नमाज और इस वजीफ़े का पढ़ने वाला अपनी जगह से, अपने मुसल्ले से, अपनी जानमाज से उठ नहीं पाता है कि उसके दिल की मुराद उसी वक्त में पूरी हो जाती है। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज चौथी शब कदर रमज़ान की 27वीं रात है। 27 मार्च जुमेरात का दिन गुजरकर जो रात होगी वही चौथी शब कदर है। चौथी शब कदर यानी कि रमजान की 27वीं रात की जो सही नफिल नमाज और वजीफे हैं उनको आज इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे। इनको आप लोग कैसे पढ़ें, नियत कैसे करें, कितनी रकात पढ़ें और हर रकात में आपको क्या पढ़ना है, ये मुकम्मल तरीका आप लोगों को बताया जाएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि शब कदर की मुबारक रातें रमजान के आखिरी अशरे में 5 ताक रातों में होती हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्हीं 5 ताक रातों में 27वीं रात यानी कि चौथी शब कदर की रात सबसे ज्यादा खास रात मानी जाती है। हमारे उलमाए दीन, हमारे उलमाए इकराम के सबसे ज्यादा अमकान इस रात के ऊपर हैं कि इस मुबारक रात में 70% शब कदर की रात हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो सभी मुसलमानों को रमजान शरीफ की नेमतों और बरकतों से मालामाल फरमाए, सभी मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमाए और सभी मुसलमानों के घरों में बेशुमार रहमतों और बरकतों की मूसलाधार बारिशें नाजिल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो आइए दोस्तों, अब आप लोग रमजान शरीफ की 27वीं रात यानी कि चौथी शब कदर की जो नफिल नमाजें ज़रूरी हैं, ख़ास हैं, जो किताबों में लिखी हुई हैं और जो वजीफ़े किताबों के अंदर मौजूद हैं, उनके बारे में जानिए, पढ़ने का मुकम्मल तरीका समझिए। पहली नफिल नमाज 4 रकत प्यारे अजीज़ान ग्रामीन एक सलाम से पढ़नी है। नियत किस तरीके से करेंगे, नियत समझ लीजिए। नियत की मैंने 4 रकत नफिल नमाज शब कदर की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इतना कहने के बाद में आप लोग नियत बांध लें। एक बार सना पढ़ें यानी कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। 3 बार आप लोग सूरह कदर यानी कि इन्ना अंजलनाहु फी लैलतुल कदर, इसको 3 बार पढ़ेंगे। फिर आप लोग 5 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ें। रुकू करें, सजदा करें, रुकू करें, सजदा करें। दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आप लोगों को सना नहीं पढ़नी है। अब आप लोग सिर्फ 1 बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ेंगे, 3 बार सूरह कदर को पढ़ेंगे और 5 बार सूरह इखलास को पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप लोग चारों रकातें जो है मुकम्मल कर लेंगे और जब ये 4 रकत नफिल नमाज आपकी मुकम्मल हो जाए, सलाम फेर लें। बाद सलाम के सजदे में आप लोग चले जाएं और सजदे में सिर रखकर आप लोग एक बार इन कलिमात को पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तीसरे कलमे का आधा हिस्सा है। इसको आप लोगों को सिर्फ सजदे में जाने के बाद में एक बार पढ़ना है। चौथी शब कदर रमजान की 27वीं रात में जो इंसान भी ये 4 रकत नफिल नमाज और उसके बाद का खास वजीफा पढ़े, किसी भी किस्म की दुनिया की ज़रूरत रखता हो, किसी भी किस्म की दुनिया की हाजत रखता हो, इंशाअल्लाह उसी वक्त में उसकी हाजत पूरी होगी। अगली नफिल नमाज के बारे में सुनिए। 2 रकत नफिल नमाज आप लोगों को एक सलाम से पढ़ना है। इसमें आप लोग नियत वैसे ही पढ़ेंगे जैसे अभी आप लोगों को बताई गई। उसके बाद में आप लोग इसमें सूरह फातिहा 1 बार पढ़ेंगे, सूरह इखलास को 7 बार पढ़ेंगे। दोनों रकात कायदे में जो है मुकम्मल करें और सलाम फेरने के बाद में आप लोगों को 70 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। दुआ अपनी स्क्रीन पर देखिए, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वअतूबु इलैहि। 70 मरतबा आप लोग ये दुआ पढ़ लेंगे। अरे अजीज दोस्तों, जो इंसान भी ये 2 रकत नफिल नमाज और उसके बाद की दुआ रमजान की 27वीं रात यानी कि चौथी शब कदर में पढ़ेगा तो वो अपनी जानमाज से ना उठ पाएगा। उसके दिल की मुराद इस नमाज से भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरी होगी। साथ के साथ अल्लाह तबारक व तआला उसके और उसके वालिदैन के गुनाहों को माफ फरमाकर मगफिरत फरमाएगा और अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसके लिए जन्नत रास्ता कर दो। फरमाया गया जब तक कि पढ़ने वाला वो तमाम
तमाम वहिश्ती नेमतें अपनी आंखों से न देख लेगा तब तक उसको मौत ना आएगी। और वास्ते मगफिरत के ये नमाज सबसे ज्यादा बेहतर और अफजल है। अगली नफिल नमाज के बारे में सुनिए। 12 रकत नफिल नमाज 3 सलाम से, यानी कि 4-4 रकतें करके आप लोगों को पढ़ना है। इसमें आप लोग नियत वैसे ही करेंगे जैसे आप लोगों को शुरू में बताई गई थी। फिर आप लोग इसमें एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दुलिल्लाह शरीफ को पढ़ेंगे, एक बार आप लोगों को सूरह कदर पढ़ना है और 15 मरतबा आप लोगों को सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना है। और जब आप लोग ये 12 रकत नफिल नमाज मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद का इस नमाज के बाद का जो वजीफा है वो है अस्तगफार का वजीफा। अस्तगफार आप लोगों को 70 बार पढ़ना है। जो दिल चाहे वो अस्तगफार पढ़ सकते हैं, चाहे तो अस्तगफिरुल्लाह 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 ये पढ़ लें या फिर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि ये पढ़ लें। 70 मरतबा जब आप लोग पढ़ लें ये नफिल नमाज पढ़ने वाला और ये 70 मरतबा अस्तगफार पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक व तआला नबियों की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। अगली नफिल नमाज के बारे में सुनिए। 2 रकत नफिल नमाज जो इंसान भी पढ़े, जिसमें सूरह फातिहा को 1 बार पढ़े, सूरह कदर को 3 बार पढ़े और सूरह इखलास को 27 बार पढ़े। 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल कर ले, उसके बाद में वहीं बैठे बैठे ही इस दुआ का वजीफा सिर्फ 7 बार पढ़े। दुआ अपनी स्क्रीन पर देखिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। 7 बार ये दुआ पढ़े तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस नफिल नमाज के पढ़ने वाले के पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं और इस मुबारक दुआ के वजीफे की बरकत से आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम तंगियों से उसका छुटकारा हो जाता है, तमाम तंगियों से, गरीबी हालात से उसको निजात मिलती है और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो इंसान बेपनाह बरकतें हासिल करता है। उसके कामों में अल्लाह तबारक व तआला की मदद आती है, जिसकी बदौलत उसके पास में बहुत ज़्यादा माल जो है वो जमा हो जाता है, दौलत में उसकी इजाफा होता है। अगली और आखिरी नफिल नमाज 27वीं रात की यानी कि चौथी शब कदर की, ये नफिल नमाज आप लोगों को 4 रकत पढ़नी है 2 सलाम से, यानी कि 2-2 करके आप लोग ये 4 रकत पढ़ सकते हैं। इसमें आप लोगों को 1 बार सूरह फातिहा पढ़ना है, 1 बार आप लोगों को सूरह तकासुर जो कि कुरान करीम में है, जिसकी शुरुआत इस तरीके से है अल-हाकुमुत तकासुर, 1 बार ये सूरह पढ़नी है। उसके बाद में 3 बार आप लोगों को सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़नी है। 4 रकत ये नफिल नमाज जो इंसान भी 27वीं रात में यानी कि चौथी शब कदर में पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर मौत की सख्ती को आसान फरमाएगा और उस पर अजाब कब्र भी माफ हो जाएगा, यानी कि उसकी कब्र में किसी भी तरह का कोई अजाब ना होगा। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, 27वीं रात पर ज़्यादा उलमा इकराम ने क्यों इतना जोर दिया है ये भी जानना जरूरी है। हजरत उबादा बिन सामित रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शबे कदर 27वीं रात को है। ये प्यारे अजीज़ान ग्रामीन मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर है 22,835। इसी हदीस के मुताबिक ज्यादातर लोग 27वीं रात को ही शबे कदर की मुबारक रात मानते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शबे कदर एक साफ, शांत और नरम रात होती है, न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडी, और उस रात सूरज की रोशनी सुबह को लाल और कमजोर होती है। ये भी मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर है 2629। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने शबे कदर में ईमान और इखलास के साथ में यानी कि अल्लाह से अजर की उम्मीद के साथ इबादत की, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और ये हदीस सही बुखारी की हदीस नंबर 1901 है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 760 है। मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, जो सही नफिल नमाजें चौथी शबे कदर की हैं, जो सही वजीफे हैं, वो आपके सामने पेश किए गए। ये वजीफे, ये नफिल नमाजें ऐसा नहीं है कि लोगों की तरह मैंने अपने पास से बनाई हो। इन नफिल नमाजों को, इन वजीफों को आप लोग चाहें तो पाकिस्तानी पंसूरा और मदनी पंसूरा दोनों में देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी लोगों को समझ आया हो। इस बेहतरीन वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और सब आपकी नीयत से वीडियो को आगे शेयर भी जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।